राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरजमुखी की खेती है वो कैसे की जाती है। अगर आप भी सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है इससे होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको सूरजमुखी की खेती है वो कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देने वाला। मतलब इसके बीज हैं वो कहाँ से लेने हैं, कितने रुपए किलो बीज अपने को मिलते हैं, कैसे इसको उगाना पड़ता है, कैसे ज़मीन है वो तैयार करनी पड़ती है, कब इसकी सिंचाई है वो करनी पड़ती है, कौन सा खाद वगैरह है इसमें डाला जाता है, कब इसमें दवाई वगैरह है छिड़काव किया जाता है, कब इसकी सिंचाई की जाती है तथा कब इसकी कटाई है वो की जाती है, कितने दिन में ये फसल है वो तैयार हो जाती है, कितनी लागत इसमें आती है, कितना मुनाफा इसमें होता है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरजमुखी की फसल है वो खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगा सकते हैं और आप इससे मोटी कमाई है वो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सूरजमुखी की उन्नत खेती की। सूरजमुखी एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। बेहतर मुनाफा देने वाली इस फसल को नकदी फसल के रूप में नाम जाना जाता है। ये एक ऐसी तिलहनी फसल है जिस पर प्रकाश का कोई इफेक्ट है वो नहीं पड़ता है। मतलब प्रकाश का किसी प्रकार का कोई असर है वो इसके ऊपर नहीं पड़ता है। किसान भाई इसे खरीफ है, रबी है, जायद है, तीनों सीजन के अंदर इसको उगा सकते हैं। इसके बीजों में 40 से 50% बीज पाए जाते हैं। मतलब जो इसका फूल लगेगा उस फूल के अंदर 40 से 50% है वो बीज हैं पाए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अपनी उत्पादक क्षमता और अधिक मूल्य के कारण सूरजमुखी खेती है किसानों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। मतलब अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है होने वाला है, क्योंकि इसमें पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होती है और एक एक पेड़ पे है 8-10 फूल इसके आते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा मुनाफा है होता है। अब बात करते हैं सूरजमुखी खेती के लिए भूमि का चयन कैसे करना है और खेत को है वो कैसे तैयार करना है। तो सूरजमुखी फसल हर प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। जहां पर पानी निकास का अच्छा प्रबंधन हो, अम्लीय और क्षारीय ज़मीनों में इसकी खेती करने से बचना चाहिए। ज़्यादा पानी सोखने वाली भारी ज़मीन इसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। खेत में भरपूर नमी न होने पर पलेवा लगाकर जुताई करना चाहिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद साधारण हल से 2-3 बार जुताई है वो करनी चाहिए। उसके बाद में आप रोटावेटर चला के भी आप खेत की जुताई है वो कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं अपन सूरजमुखी की उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी है। अगर आप इसकी व्यावसायिक रूप से खेती करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया जो उन्नत किस्में हैं वो इस प्रकार से, मतलब सूरजमुखी एकमात्र किस्म है, मॉडर्न बहुत ही लोकप्रिय है, परंतु अब कई संकर किस्में भी उपलब्ध हैं जैसे BSS1, KBSS1, ज्वालामुखी, MSFH19, सूर्या आदि। मतलब अगर आप बिजनेस के रूप में इसकी अगर खेती करना चाहते हैं, मतलब अच्छा मुनाफा करने के लिए अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको ये जो संकर किस्म की किस्म है इनकी ही आपको खेती करना चाहिए। जो जैसे BSS1 है, KBSS है, ज्वालामुखी है, सूर्या है आदि जो उन्नत किस्में आपको इसकी खेती है वो करनी चाहिए। अब बात करते हैं सूरजमुखी खेती का बुआई का समय एवं अवधि है वो कितनी होती है। तो सूरजमुखी की फसल प्रकाश संवेदी है, इसे वर्ष में 3 बार रबी, खरीफ और जायद सीजन में बोया जा सकता है। जायद मौसम में सूरजमुखी को फरवरी के प्रथम सप्ताह से फरवरी के मध्य तक बोना सबसे उपयुक्त होता है। जायद मौसम में कतार से कतार की दूरी है 4 से 5 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी है 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी है वो रखनी चाहिए। मतलब जो है ट्रैक्टर का कल्टीवेटर आता है उससे आप इसकी बुआई है वो कर सकते हैं। उसमें कतार से कतार की दूरी है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और जो बीज पड़ता है वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे पड़ता है। अब बात करते हैं सूरजमुखी की खेती में खाद एवं उर्वरक है वो कौन सा दिया जाता है और कब दिया जाता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो बुआई से पहले 7-8 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर खाद है भूमि में तैयार जब अपन खेत तैयार कर रहे हैं उस समय खेत में मिला देनी चाहिए। और अच्छी उपज के लिए संचित अवस्था में यूरिया 130 से 160 किलोग्राम, SSP 375 ग्राम, पोटास 66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से है वो प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जब आप सिंचाई करें उस समय आपको ये डालना चाहिए। और नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा है वो सुपर एवं पोटास की समस्त मात्रा बोते समय प्रयोग करें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई से 30 से 35 दिन बाद सिंचाई की समय है वो खड़ी फसल में देना बहुत ही लाभप्रद है होता है।
मतलब ये है इसके उर्वरक वगैरह थे जो अपने को सिंचाई वगैरह है उसमें डालने हैं। अब बात करते हैं सूरजमुखी की फसल की सिंचाई है वो कब करनी होती है, मतलब कितने दिन बाद में इसकी सिंचाई है वो करने की अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो जायद फरवरी माह में बोई गई सूरजमुखी की फसल में 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 3 सिंचाई में ये फसल है कंप्लीट हो जाती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद में करें। इसी अवस्था में आपको नाइट्रोजन 1/3 मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बार सिंचाई है वो 20 से 25 दिन बाद में फूल आने की अवस्था में करें। और अंतिम सिंचाई है जब बीज बनने की अवस्था आ जाए उस समय आपको करनी है। मतलब इसमें आपको सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। आप 2 से 3 सिंचाई करेंगे उसमें ये कंप्लीट फसल है आपको मिल जाएगी। और ये फसल की अवधि है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ये 3 महीने के अंदर ये फसल आपको कंप्लीट है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं सूरजमुखी की फसल में कीट नियंत्रण है वो कैसे करें। तो सूरजमुखी की फसल में एफिडस JSDS, हरे रंग की सूंडी व हेड बोरर का अधिक प्रकोप रहता है। रस चूसक कीट और एफिडस जेडिस की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रोफिड 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एसिटामिप्रिड 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। सूंडी हेड बोरर के नियंत्रण के लिए क्विनोलोफोस 20% 1 लीटर दवा का प्रयोग या प्रोफेनोफोस 50 इसी 1.5 लीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका है छिड़काव है ऊपर कर देंगे तो इसमें किसी प्रकार का कीट है वो नहीं लगेगा। अब आगे बात करते हैं सूरजमुखी की फसल में रोग है वो नियंत्रण कैसे करें। सूरजमुखी की फसल में मुख्यतः रतुआ है, डाउनी मिल्ड्यूस है, रेड राट है, राइजोपस है, हेड राट जैसी समस्याएं आती हैं जिसमें क्या होता है पत्तियां हैं वो झुलस जाती हैं और इनका रंग वगैरह है वो भी सूखा हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पत्ती झुलसा रोग के नियंत्रण हेतु मेनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव हो वो एक बार आप कर देंगे तो ये पूरी फसल के अंदर कभी भी इसका रोग है वो नहीं लगेगा। आप अब आगे बात करते हैं सूरजमुखी फसल की सुरक्षा है वो भी अपने को करनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सूरजमुखी में तोते हैं वो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तोते प्राय दाने पड़ने की अवस्था से लेकर दाने पकने की अवस्था तक 1 माह तक वो अधिक नुकसान है वो करते हैं। तो आपको क्या करना है, तोतों से इस फसल को है बचाना है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है वरना है आपकी फसल का नुकसान है हो सकता है जिससे पैदावार पर इफेक्ट भी पड़ने वाला है आपके। तो तोतों से इस फसल को है आपको बचाना है। अब आगे बात करते हैं सूरजमुखी फसल की कटाई है वो कब करनी है और कैसे की जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो फसल की कटाई उसी समय करें जब फूल का पिछला हिस्सा नींबू जैसा पीला रंग का हो जाए और फूल झड़ जाए तो फसल तैयार समझ लेना चाहिए। इसी स्थिति में फूल को काट कर खलिहान में लाए एवं 3 से 4 दिन बाद में खलिहान में सूखने के बाद में डंडू से पेट कर इसके बीज है वो निकाल सकते हैं। मतलब सिंपल सा है, जब आपका इसका वो फूल होता है उसके पीछे का जो डंठल होता है वो पीला रंग का हो जाता है और फिर वो फूल इजीली पड़ने वाला हो जाता है। उस समय आपको इसको काट कर है इकट्ठा कर लेना चाहिए और 3-4 दिन की धूप है वो देखिए उसके बाद में आपको इसको डंडू से पीट के वो निकाल लेना चाहिए। हम बात करते हैं सूरजमुखी की 1 हेक्टेयर ज़मीन में उपज है वो कितनी हो जाती है। तो सूरजमुखी की फसल 90 से 105 दिन में पककर है वो तैयार हो जाती है। उन्नत विधि से उत्पादन करने पर आपको 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज है वो प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर आप संकर किस्म वगैरह हैं उसकी अगर खेती कर रहे हैं तो आपको आराम से 20 से 30 क्विंटल है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार है हो जाती है। और बाज़ार में इसका भाव वो भी बहुत अच्छा मिलता है, लगभग 5,000 रुपये के आसपास पर क्विंटल का इसका भाव रहता है। तो इससे आपको मुनाफा है बहुत ही अच्छा होने वाला है और ये इसमें लागत है बहुत कम आती है। अगर आप 1 हेक्टेयर में इसकी खेती करेंगे तो 20 से 25,000 रुपये पूरी खेती के अंदर आपकी लागत आएगी। बाकी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा खर्चा इसके अंदर नहीं आता है, बहुत ही अच्छा मुनाफा है इससे होने वाला है। अब बात करते हैं अपन कहाँ होती है सूरजमुखी खेती, कहाँ कहाँ होती है यह भी अपन जान लेते हैं। तो विश्व में करीब 20 मिलियन हेक्टेयर में सूरजमुखी खेती है वो की जाती है। इसमें कुल उत्पादन 27 मिलियन टन का होता है। सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक देशों में रूस है, यूक्रेन है, अर्जेंटीना है, चीन है, स्पेन है और टर्की आदि है। भारत में 15 लाख हेक्टेयर भूमि में सूरजमुखी खेती है वो की जाती है और करीब 90 लाख टन का उत्पादन भारत के अंदर होता है। भारत में सूरजमुखी की औसत उत्पादन है 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। सूरजमुखी की प्रमुख उत्पादन राज्य है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब है। भारत में सूरजमुखी तेल का सबसे अधिक आयात यूक्रेन से किया जाता है। भारत में आयातित सूरजमुखी तेल 70% हिस्सा यूक्रेन से, 20% हिस्सा रूस से एवं 10% हिस्सा वो अर्जेंटीना से होता है।
अब बात करते हैं सूरजमुखी तेल में बीजों के फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं, या सूरजमुखी के क्या फ़ायदे हैं वो भी अपन जान लेते हैं। तो सूरजमुखी के फूलों एवं बीजों के कई औषधीय गुण छिपे होते हैं। दिल को स्वस्थ रखने से लेकर ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा सूरजमुखी के तेल का सेवन करने से लीवर सही तरीके से काम करता है, और जैसे हड्डियों की बीमारी वगैरह है उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। वहीं अगर त्वचा को निखारने के साथ बालों को भी मजबूत बनाता है। इसके बीज न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि उन्हें खाने में पोषण भी मिलता है और ये पेट भी भरते हैं। सूरजमुखी के बीज सभी फूड स्टोर्स पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सूरजमुखी के बीजों को खाने से हार्ट अटैक का खतरा है वो कम होता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, त्वचा में निखार आता है, बालों का भी ग्रोथ होता है। मतलब बहुत ही लाभदायक है अगर आप इसका सेवन वगैरह है कर रहे हैं। इसके बीज वगैरह है ये लगभग हर दुकान पे आपको मिल जाएंगे। सूरजमुखी के बीज के अगर मांगेंगे तो ये हर किराना की दुकान है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और इसका सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है अपने लिए। तो ये थे सूरजमुखी तेल से या बीजों से जो भी फ़ायदा होता है वो अपन ने जान लिया है। अब बात करते हैं सूरजमुखी कितने रुपए किलो बिकता है, मतलब अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो कितना लागत आती है, कितना मुनाफा होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सूरजमुखी के बीज हैं वो 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक जाते हैं। यानी 1 हेक्टेयर में जो लागत आती है वो 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है। और कमाई की बात करें तो ये कमाई है 1 हेक्टेयर के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक की कमाई है वो आसानी से हो जाती है। अगर खर्चा वगैरह सब काट के भी देखें तो 1 हेक्टेयर में आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का मुनाफा है आसानी से हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है इस खेती के अंदर ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें मुनाफा है बहुत ही अच्छा होता है। तो यह था सूरजमुखी की खेती कैसे करें उसका कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है कि सूरजमुखी खेती है वो कैसे की जाती है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो रोज़ाना किसान भाइयों के लिए हम लेकर आते रहते हैं ताकि किसान भाइयों का नॉलेज बढ़े और अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय